you all at this channel। आज हम लोग सब्सक्रिप्शन के अमाउंट कैसे निकाले जाते हैं किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये जानते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स जाना। तो आज हम ये देखते हैं कि करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नॉर्मली आते रहते हैं। तो जानते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो इसे जानने के लिए हम दो मेथड अपना सकते हैं, एक स्टेटमेंट मेथड और दूसरा अकाउंट मेथड। तो अकाउंट मेथड ना अपनाकर हम स्टेटमेंट बना करके ये फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी करंट ईयर के या चालू साल के हम लोग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इसके लिए पहले हम स्टेटमेंट खींचते हैं। और ऐसे हम दो कॉलम्स खींचेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज और रुपीज का कॉलम। सबसे पहले हम देंगे कि करंट ईयर में हमने सब्सक्रिप्शन पाया कितना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, चालू साल के दरमियान पूरा सब्सक्रिप्शन हमने कितना पाया वो हम इस कॉलम में डालेंगे। और इस अमाउंट में नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर और लास्ट ईयर पिछले सालों के सब्सक्रिप्शन मिले हो सकते हैं। इसमें ये कंबाइंड सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं जो किसी भी ईयर के हो सकते हैं, और ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में दिया गया हो सकता है और एडजस्टमेंट भी इसका हो सकता है। तो ये कंबाइंड है जिसमें अगले साल, चालू साल और पिछले साल के दिए हो सकते हैं। इसमें हमको प्लस और माइनस करने होते हैं। तो हम क्या क्या प्लस करेंगे और क्या क्या माइनस करेंगे इसका हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें करंट ईयर के जो लास्ट में आउटस्टैंडिंग दिया रहता है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। द एंड ऑफ करंट ईयर, इसे हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो होगा, जो करंट ईयर के बिगिनिंग में होगा, वो हम लोग ऐड करते हैं। इफ इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, इस अमाउंट को भी हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करके टोटल हम यहां कर लेंगे। इसके बाद हमको दो ऐसे अमाउंट हैं जिसको लेस करने होते हैं। वो कैसे, वो क्या होते हैं? तो इन दोनों के जो जस्ट अपोजिट होंगे, उल्टा होगा, उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। दैट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो है, एंड माने होता है करंट ईयर का जो लास्ट होता है, माने चालू साल का जो अंतिम होता है, उसके अंत में जो आउटस्टैंडिंग हुआ उसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड होता है। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ हम लेस करेंगे। दैट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। इस अमाउंट को हम लोग लेस करते हैं और ये फर्स्ट कॉलम में डालेंगे। ये अमाउंट इसलिए लेस करते हैं क्योंकि ये करंट ईयर का है नहीं, ये कहीं कहीं लास्ट ईयर का था, पिछले साल का था, जो अभी तक मिला नहीं। और एक अमाउंट और हम लेस करेंगे जो इसका उल्टा होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर के स्टार्ट में, शुरू में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में था, कहीं ना कहीं करंट ईयर का था, इसलिए हम उसको ऐड कर दिए थे। बट अगर करंट ईयर के लास्ट में कोई अगर एडवांस मिला है ताकि उसको नेक्स्ट ईयर का होगा, तो नेक्स्ट ईयर का होगा तो उसको हम लेस कर दिया करेंगे। तो दैट मींस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इसको भी हम क्या करते हैं? तो लेस करते हैं। ये चालू साल के लास्ट में जो एडवांस होता है, और लेस करके हम यहाँ पे नीचे फाइनल अमाउंट लिखेंगे।
और यही फाइनल अमाउंट जो होगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होगा। फॉर करंट ईयर टू बी credited to income and expenditures account। तो इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में हम लोग इसे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और यही वो फाइनल अमाउंट है जो सब्सक्रिप्शन का है और करंट ईयर से रिलेटेड है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे, क्योंकि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो इस तरीके से हम लोग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। वंस अगेन इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम क्या देते हैं, तो जो सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला करंट ईयर में, जिसमें कहीं न कहीं लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का शामिल होगा, वो सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, चालू साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, जो चालू साल से रिलेटेड होगा, उसको ऐड कर लेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग का मतलब होता है साल के शुरुआत में। तो साल के शुरुआत में जो एडवांस होगा वो कहीं न कहीं इसी साल का होगा, इसलिए उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये तीनों अमाउंट ऐड करके नीचे कर लेंगे। फिर इस दोनों ही अमाउंट के जो अपोजिट होगा उसको हम लोग लेस करते हैं। दैट मींस यहाँ आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो कहीं कहीं लास्ट ईयर का होगा, और उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं। यहाँ पे लेस कर लिए। और इसका उल्टा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, चालू साल के अंत में जो एडवांस मिला, लास्ट में जो एडवांस मिला, वो नेक्स्ट ईयर का होगा, और इसलिए उसको हम क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं। और यहाँ पे टोटल अमाउंट लेस करके हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट कर लिए, जो करंट ईयर से रिलेटेड होगा। और आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम ही क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। करंट ईयर से रिलेटेड आइटम जो भी होगा वही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए जाते हैं, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाए जाते हैं किस बेसिस पे, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ऐसे एक्रूअल बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग करंट ईयर का आइटम यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये करंट ईयर, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाए जाएंगे। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छी लगी, तो फिर इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।